आइए हम बात करते हैं हेरिडेटरी चैनलोपैथीज की। ये देखिए हेरिडेटरी चैनलोपैथीज यानी यहाँ पे क्या है कि चैनल जो होते हैं यहाँ पे कार्डियक मसल्स में, इस चैनल में हमको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखिए इतने सारे चैनल्स हैं। इस चैनल में देखिए हम बात करेंगे ब्रुगाडा सिंड्रोम की, और इस ब्रुगाडा सिंड्रोम में ये हमारा जो सोडियम चैनल होता है ना, सोडियम चैनल, इसमें हमको परेशानी देखने को मिलती है। और दूसरा जो होता है हमारा कंजेनाइटल लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, तो यहाँ पे कंजेनाइटल लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम में ये जो पोटेशियम चैनल है, इस पोटेशियम चैनल में हमको परेशानी देखने को मिलती है। तो हम बताते हैं कैसे मैकेनिज्म होता है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हेरिडेटरी चैनलोपैथीज में कि इनहेरिटेड म्यूटेशन ऑफ कार्डियक आयन चैनल्स, तो जो कार्डियक के आयन चैनल्स है ना, ये देखिए सारे कार्डियक आयन चैनल्स है, ये सब इस कार्डियक आयन चैनल में इनहेरिटेड डिजीज की वजह से ये अपना काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यही है कि इनहेरिटेड म्यूटेशन ऑफ कार्डियक आयन चैनल्स, तो कार्डियक आयन चैनल्स जो होंगे इनका इनहेरिटेड म्यूटेशन देखने को मिलेगा। इस वजह से क्या होगा, एबनॉर्मल मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल। तो ये मायोकार्डियल का एक्शन पोटेंशियल जो नॉर्मल इस तरीके से था, तो जब ये चैनल काम नहीं कर पाएंगे, इस वजह से एबनॉर्मल मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल देखने को मिलेगा। इसी वजह से क्या होगा कि इंक्रीज रिस्क ऑफ वेंट्रिकुलर टैकीआर्रिथमियाज एंड सडन कार्डियक डेथ। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब मायोकार्डियल का एक्शन पोटेंशियल एबनॉर्मल हो जाएगा, इसी वजह से वेंट्रिकुलर टैकीआर्रिथमियाज का चांस बहुत ज्यादा हो जाएगा, और इसी वजह से सडन कार्डियक डेथ का भी चांस बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया कि हेरिडेटरी चैनलोपैथीज में हमको ये परेशानी देखने को मिलेगी। अब हम शुरू में बताया कि दो तरह के होता है, एक होता है हमारा ब्रुगाडा सिंड्रोम, और दूसरा हमारा जो मेन होता है ये होता है कंजेनाइटल लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है। ब्रुगाडा सिंड्रोम में क्या होता है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, और इसमें क्या होता है मोस्ट कॉमनली ड्यू टू लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन ऑफ सोडियम चैनल। तो ये जो सोडियम चैनल है ना, इस सोडियम चैनल का लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाता है, यानी ये फंक्शन करना बंद कर देता है। तो देखिए सोडियम चैनल का काम क्या था कि यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो था यहाँ पे मायोकार्डियम का, ये -85 था, और जैसे ये ट्रिगर होता है फौरन ये सोडियम चैनल ओपन हो जाता है, और सोडियम चैनल जब ओपन होता है तो बाहर से अंदर सोडियम आता है। ठीक है, बाहर से अंदर सोडियम आता है, जिस वजह से मसल देखिए डिपोलराइज होती है। ठीक है, तो बाहर से अंदर सोडियम आता है, मसल डिपोलराइज होती है, उसके बाद फिर आगे ये पूरी रिपोलराइजेशन की प्रोसेस चलती है। यहाँ पे हम इसको नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब डिपोलराइजेशन हो गया, डिपोलराइजेशन के बाद ये सोडियम चैनल क्लोज हो जाता है, उसका पोटेशियम चैनल ओपन होता है। ठीक है, तो देखिए जब पोटेशियम चैनल ओपन होता है तो अंदर से बाहर पोटेशियम जाता है, और जब अंदर से बाहर पोटेशियम जाता है, इस वजह से देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुई, इस वजह से देखिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 130 से अब 120 लगभग आ गई। ठीक है, मींस क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे इंक्रीज हो गई, और इसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ये कैल्शियम चैनल भी ओपन हो जाता है। तो कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है तो यहाँ पे को प्लेटो फेज देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हम शॉर्ट में बता रहे हैं बस आपको समझाने के लिए। तो प्लेटो फेज देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे बाहर पोटेशियम जाता है और अंदर कैल्शियम आता है, इस वजह से यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में चेंज नहीं आता है, तो हमको प्लेटो फेज देखने को मिलता है। उसके बाद फिर ये कैल्शियम चैनल क्लोज हो जाता है, और कैल्शियम चैनल जब क्लोज हो जाता है सिर्फ बाहर हमको पोटेशियम का आउटपुट देखने को मिलता है, इस वजह से और ज्यादा अंदर हमको अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने को मिलती है। तो ये हो गया हमारा पूरी साइकिल। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर -85 आ जाता है, उसके बाद फिर यहाँ ऐसा चलता है। ये मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल में हम अच्छे से बात की है, बस यहाँ पे शॉर्ट में बता रहे हैं कि जितनी यहाँ पे जरूरत है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये ब्रुगाडा सिंड्रोम में क्या होता है कि ये चैनल काम नहीं करता है। ये चैनल जब काम नहीं करेगा तो यहाँ पे स्टिमुलस मिलने के बाद भी ये अच्छे से ओपन नहीं हो पाएगा, इस वजह से हमको मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल में एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ही बताया गया कि ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है और मोस्ट कॉमनली ड्यू टू लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन ऑफ सोडियम चैनल। तो सोडियम चैनल जो है यहाँ पे ये सोडियम चैनल अपना काम नहीं कर पाएंगे, इसमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन देखने को मिलेगा। इस वजह से ये जो आपको स्लोप है, इस स्लोप में आपको परेशानी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए होगा क्या है कि ईसीजी पैटर्न जो होगा ये सूडो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक शो करेगा, और इसके साथ साथ एसटी सेगमेंट एलिवेशन इन लीड 1 एंड V2। ठीक है, तो लीड 1 और V2 में ये देखने को मिलेगा। तो इसको भी हम थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए कैसे होगा कि ईसीजी पैटर्न शोड सूडो राइट बंडल ब्रांच। तो यहाँ पे देखिए जो कार्डियक है ना, यहाँ पे देखिए ये जो राइट बंडल है ना, यहाँ पे हमको सबसे ज्यादा सोडियम चैनल का म्यूटेशन देखने को मिलता है, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। इस वजह से ईसीजी में हम देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि ये राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, तो इसी को बोला गया कि सूडो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक शो करेगा ये इस वजह से। और इसी वजह से देखिए यहाँ पे जो एसटी सेगमेंट हम देखेंगे ना, तो यहाँ पे जब ये अच्छे से काम नहीं कर पाएगा तो यहाँ से जो एक्टिविटी आ रही है ना, ये एक्टिविटी यहाँ पे इस तरह काम करेगी कि इस तरह यहाँ पे देखिए हम दिखाएं, ये देखिए कहाँ गया, इस तरह ये इस तरह काम करेगी, और यहाँ पे V1 और V2 प्रेजेंट होती है। देखिए V1 और V2 इसी राइट बंडल ब्रांच के हिस्से में ये प्रेजेंट होती है टेरिटरी में, इस वजह से V1 और V2 में हमको एसटी सेगमेंट एलिवेशन देखने को मिलेगा। ये भी हम बात करके आ चुके हैं एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई में, तो यहाँ पे इस वजह से हमको एसटी सेगमेंट एलिवेशन देखने को मिलेगा V1 और V2 में। ठीक है, तो यहाँ पे बता दें कि सूडो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक देखने को मिलेगा और एसटी सेगमेंट एलिवेशन इन लीड V1 एंड V2 इन दोनों में देखने को मिलेगा। और देखिए यहाँ पे जो सडन कार्डियक डेथ का चांस रहता है वो हमको ब्रुगाडा सिंड्रोम में भी देखने को मिलेगा। तो इस सडन कार्डियक डेथ को हम प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे हम इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसके जरिए हम सडन कार्डियक डेथ को प्रिवेंट करते हैं ब्रुगाडा सिंड्रोम में। तो ये हो गया हमारा ब्रुगाडा सिंड्रोम। इसमें याद क्या रखना है, देखिए कि ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, यहाँ पे सोडियम चैनल का लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन देखने को मिलता है। उसके अलावा इसमें हम ईसीजी देखेंगे तो यहाँ पे हमको सूडो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक
का पैटर्न देखने को मिलेगा, साथ साथ हमको ST सेगमेंट एलिवेशन देखने को मिलेगा सिर्फ V1 और V2 में, ठीक है। और यहाँ पे जो सडन कार्डियक डेथ होता है इसको हम ICD से प्रिवेंट करते हैं। तो ये हो गया हमारा ब्रू ब्राडर सिंड्रोम। और फिर हम बात करते हैं कंजेनाइटल लॉन्ग QT सिंड्रोम की।